with your son. We can use various oromotor exercises. We can make the child smell all kinds of food that we are cooking. अगर आप ये 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालेंगे, उबाल के अगर रहने दीजिए, दूसरे दिन छान के बच्चे को वो पानी पिलाइए, तो इससे भी अच्छी बढ़ती है. If you are having fibroids repeatedly and you've already undergone one surgery, it does not mean you cannot conceive. You can. So the baby weight is, it depends on the weight and build of the mother. So a mother small in build, short in height and very thin may have a very low baby weight. So the baby weight would be normal. पेरेंट ट्यून के लाइव में मैं नेहा नमशा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को बता दें कि आज हम एक बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं. एक ऐसा विषय जिससे जुड़ी प्रॉब्लम्स या फिर ये कह सकते हैं जिससे जुड़ी जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स के मन में है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के बच्चों की यदि करें तो बातों पर हम खास चर्चा करेंगे. और आपको बता दें कि आज का जो बेहद ही खास विषय है वो है बच्चा अगर पलट कर जवाब देता है तो इस आदत को कैसे सुधारें. और इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट मौजूद है चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट किरण तेवतिया. सबसे पहले तो किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पेरेंट ट्यून के इस लाइव में. थैंक यू नेहा. बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे, पेरेंट्स के सवालों के हम जवाब लेंगे. लेकिन सबसे पहला सवाल जो किरण हम आपसे करना चाहेंगे, पेरेंट्स ने ऐसा कभी हुआ कि पेरेंट्स ने बच्चों को कुछ कहा, इसके बाद बच्चे ने पलट कर पेरेंट्स को जवाब दिया, तो ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स की सबसे पहली प्रतिक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? ओके, सो नेहा, क्या होता है ना, हमने अगर बच्चे को कुछ बोला, अब बच्चे की उम्र के हिसाब से है, अगर छोटा बच्चा होगा तो 4-5 साल का बच्चा कहीं ये समझ जाता है कि हम बोले बेटा ब्रश कर लो और वो पलट के बोले नहीं, राइट. या 8 साल का बच्चा बोले क्यों. सो बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाते हैं. या फिर 12 साल का बच्चा देख ही नहीं रहा है आपकी तरफ, राइट. या फिर कोई आपने कोई चीज बोली और बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा ये बोले कि आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों मैं ये करूं. बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे सेंटेंसेस, वाक्य होते हैं जो बच्चे सीख जाते हैं कि इन शब्दों को बोलने से माँ बाप एक पर्टिकुलर प्रतिक्रिया देते हैं और चांसेस ज्यादा है कि मैं अपनी लिमिट्स पुश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. नाउ पहली चीज जो हमेशा नेहा ये देखनी चाहिए कि जैसे बच्चे ने कुछ भी बोला, आपके अंदर क्या फीलिंग आई उससे, राइट. क्या आपका एकदम से थोड़ा दिल धक 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 करने लगा? क्या आपको ऐसा आया कि आप थोड़े और, जैसे हम जनरली देखते हैं एनिमल किंगडम में भी, कि जब 2 जानवर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं तो एक जानवर थोड़ा चौड़ा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा जोर से बोलता है, राइट. तो क्या आप अपने आप को अगर एक बाहर अपने जहन से बाहर निकल के अपने आप को देख पाए, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि आप थोड़े से और चौड़े हो गए हैं, आवाज थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी है, आपको तेज बोलना पड़ रहा है. तो पहले अपने अंदर जरूर झांकिए कि मेरे अंदर बच्चे की ने जो भी बोला उससे मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया आई. कई परिवारों में नेहा, इनफैक्ट अगर आप बोलने की आदत है तो अगर बच्चा फॉर सम रीजन बोलता है
तो शब्द इस्तेमाल करता है और आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता है, वो बोलने के बाद आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन देने से पहले ये सोचिए मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है। जल्दी में मत रहिए कि मुझे फटाक से जल्दी से बच्चे को कोई रिएक्शन देना है, अपने अंदर पहले जरूर झांकिए। तो ये नेहा मैं बोलूंगी पहली चीज होनी चाहिए कि बच्चे ने जो किया एक्शन, उससे मेरे अंदर क्या आ रहा है फीलिंग। बिकॉज कहीं ना कहीं नेहा ये जो प्रतिक्रियाएं हैं हमारी, जो हमारा बिहेवियर है, वो फीलिंग्स और थॉट्स का एक आईना होता है। हमारे अंदर जो सोच आई, उससे हमने क्या एक्शन किया। तो पहले उस सोच को सोचना बहुत ही जरूरी है, ये पहला स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि सबसे पहले खुद के एक्शन को देखने की जरूरत है कि उस सिचुएशन में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, इसे एनालाइज करने की जरूरत होती है बतौर पेरेंट्स। इसके साथ ही आप सभी जो हमारे साथ इस वक्त नए जुड़े हैं, आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट किरण टेवटिया। और आज जिस बेहद ही खास विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है बच्चे अगर पलट कर जवाब देते हैं तो इस आदत को कैसे सुधारें। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर आपके सभी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों का जवाब निश्चित रूप से देंगे। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं सवालों की ओर किरण, और जो सबसे पहला सवाल है वो रीना कर रही है। रीना रानी का सवाल है कि मेरा बच्चा 7-8 साल का है, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। किसी भी परिस्थिति में जब उससे कुछ कहा जाए तो वो बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। अब इनका सवाल है कि ऐसे में कभी कभार गुस्से में अगर बच्चे के ऊपर हाथ छोड़ दिया जाए तो क्या ये सही होगा? राइट ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, चाहे कोई भी कल्चर हो, कि क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट से बच्चों को मदद होती है या कोई भी मदद नहीं होती है या नुकसान होता है। राइट इनफैक्ट बहुत सारे परिवारों में हम सबके साथ कहीं ना कहीं बचपन में कभी ना कभी किसी बड़े बुजुर्ग ने हाथ उठाया हो सकता है, उठाया होगा भी। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी तरफ भी देखते हैं और बोलते हैं कि मेरा ठीक ठाक रहा, मुझ पे इतना कोई असर नहीं हुआ, तो क्या सही है कि मैं भी अपने बच्चे पे हाथ उठा दूं ताकि उसको कुछ समझ में आए। जब भी कोई माँ बाप हाथ उठाने की बात बोलते हैं रीना, तो सबसे पहले मैं ये जरूर पूछती हूँ कि आप उससे क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें ये, जैसे पढ़ाई की बात हुई सपोज, राइट, पढ़ाई की बात हुई या अपना प्लेट टेबल से उठा के किचन रसोई में रखने की बात हुई, या दो बहन भाई के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आने की बात हुई, कोई भी एम जो आपने बच्चे को दे रखा है और आप चाहते हैं कि वो बच्चा करे, अगर वो नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है या पुश बैक कर रहा है वो करने के लिए, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अगर उसको भय दिखाऊंगी, राइट, सो अगर मैं उसको ये बोलूंगी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक्चुअल में हाथ नहीं उठाते, हम केवल ये बोलते देखना तुम्हें फिर एक पड़ेगी। तो भय, या तो हमने सच्ची में भय को एग्जीक्यूट कर दिया या हमने केवल भय दिखाया। या कई बार हाथ उठाना एक चीज हो गया रीना, दूसरा भी होता है जो बच्चे की सिक्योरिटी, जो उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उसको छूता है। अभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है बच्चे की, कि अगर बच्चे को डर, अंधेरे से डर लगता है तो उसको बतौर पनिशमेंट या डिसिप्लिनिंग के लिए बाथरूम में बंद कर दिया, 2 मिनट के लिए तुम्हें अंधेरे में बंद करूंगी मैं, जो भी है। तो प्राइमरीली हम उसके भय को टारगेट करते हैं। अभी भय का ट्रिकी चीज क्या होता है रीना, की ना अगर हम इसको लगातार करते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक टॉलरेंस बच्चे के अंदर इस चीज के लिए पैदा हो जाता है। बिकॉज जो काम करना है उसकी जो इनहेरेंट, जो उसकी अंदरूनी, जो उसकी मोटिवेशन है, वो डेवलप तो नहीं हो पाई। बच्चा केवल अगर भय के लिए वो काम कर रहा है, तो जब तक वो भय है
तब तक वो शायद काम करेगा। लेकिन जब वो भय, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका वो भय निकल जाएगा, या फिर उसकी जो, जैसे अगर बच्चा 7-8 साल का इतना हाइट है और आपका इतना हाइट है, राइट? जैसे जैसे वो बड़ा होगा और थोड़ा हाइट और ओवरऑल बॉडी का लेवल कम होगा, तो वो भय तो नहीं रहेगा। एक बार बच्चा अगर ये देख पाएगा कि जैसे ही आपने उस पे हाथ उठाया, उसने हल्का सा पुश किया और आप लड़खड़ाए, बस वही काफी है बच्चे को ये देखने के लिए कि अब इस भय की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो वही रही ओरिजिनल, कि उसकी इनर मोटिवेशन तो नहीं हुई वो काम करने की। सो मेरा जनरली ये सुझाव रहता है कि अगर बच्चा सपोज कंप्लीटली सिक्योरिटी इशू जिसे बोलते हैं, कि कंप्लीटली उस मनस्थिति में चला गया है कि अपने भाई या बहन पे कंप्लीटली हाथ पैर मार रहा है, एकदम रिमोट को पकड़ के फेंक रहा है, तो आप उस समय बच्चे को थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, दूसरे कमरे में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर काम करवाने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसको अगर थोड़ा अगर कुछ हाथ उठाऊंगी तो शायद वो समझ पाएगा, ये चलता नहीं हो, ज्यादा लंबा चल नहीं पाता है रीना। शायद उस दिन हो जाएगा लेकिन ज्यादा लंबा नहीं हो पाता है। ये चैलेंज हाथ उठाने या भय, कोई भी भय क्रिएट करने से ये चैलेंज अप्रोच में आता है। सो आई रियली होप रीना, इससे आपको थोड़ा सा ये जानने के लिए कि मुझे हाथ उठाना चाहिए या अपने आप को थोड़ा सा और क्रिएटिवली सोचने के लिए कि अच्छा मैं क्या करूं। कई बार ये भी होता है रीना कि सपोज भाई बहन है और आपने ये स्ट्रेटेजी किया कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और वो काम नहीं कर रहा है बच्चा जो मैं करना चाहती हूँ बच्चे से, तो मैंने हाथ उठाया। तो ये एक मॉडलिंग भी होती है, कल को जब बच्चा किसी से काम करवाना चाहता है बाहर अपने सोशल नेटवर्क में और वहां से पुशबैक आ रहा है, तो हमने बच्चे को क्या टूल्स दिखे, क्या टूल्स बताए बच्चे को कि वो और क्या क्या क्रिएटिवली सोच सकता है। तो हमारी मॉडलिंग भी कई बार बच्चे को मदद करती है। सो वो भी एक चीज हो गई कि बच्चे को क्या फायदा होगा कि नहीं होगा। दूसरा, क्या बच्चा भी ये फिर क्रिएटिवली हमें देखकर ये सोच सकता है कि शायद मैं ये भी कोशिश करता हूं जब पुशबैक आ रहा है दूसरों से। बिकॉज फाइनली सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो भी बच्चा, कई बार यंग बच्चे घर में मॉडलिंग से सीखते हैं। तो आई रियली होप रीना, इससे आपको सही डिसीजन लेने में मदद हो। बिल्कुल, उम्मीद है रीना आपके लिए सजेशंस हेल्पफुल साबित हुए होंगे। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो इस वक्त अनन्या महाजन कर रही हैं। अनन्या का सवाल है कि इनकी 10 साल की एक बेटी है, उसे जो भी कुछ कहा जाए, इनके पेरेंट्स का कहना है कि उस बच्ची को जो भी कुछ कहा जाए वो बिल्कुल उसका उल्टा करती है। यदि उसे फोन का इस्तेमाल नहीं करने को कहा जाए वो उतने ज्यादा ही फोन का इस्तेमाल करती है। यदि उसे प्रोसेस्ड फूड खाने से मना किया जाए वो उतना ज्यादा ही खाना चाहती है। उसे टाइम पर सोने को कहा जाए वो रात के 2-3 बजे सोती है। पेरेंट्स को लगता है कि ये सारी चीजें वो बच्चा कर रही है ताकि उसे जो भी कहा जा रहा है वो बस उसका उल्टा करे। तो इस मेंटालिटी के पीछे का कारण वो आपसे जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं ताकि उस बच्ची की इन आदतों को सुधारा जा सके। राइट। अनन्या, 10-11 साल या 9 साल से कई बार शुरू होता है, 9-10-11 साल, ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे केवल जो एक उद्देश्य होता है छोटे बच्चे का, 4-5-6 साल के बच्चे का, कि मुझे मेरे पेरेंट्स को खुश करने के लिए ये काम करना है, राइट? मुझे पढ़ाई करनी है या फिर अच्छी ड्राइंग बनानी है ताकि मम्मी को दिखा सके और मम्मी बोले बहुत अच्छा है, राइट? तो उसके लिए मुझे ये काम करना है। तो जैसे से बच्चा अगर 9-10-11 साल का होता है तो वो उद्देश्य काफी नहीं होता बच्चे को जेन्युइनली वो काम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए, या तब वो बच्चे, कई बच्चों में ये देखा जाएगा कि बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा, एंड दूसरा एक जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है एक ग्रोइंग बच्चे की, राइट? हमें से समझना पड़ेगा अनन्या कि ना फाइनली बच्चे का और माँ बाप का एम क्या है बच्चा बड़ा करने में। फाइनली एम ये है कि बच्चा जब तक एडल्ट हो जाए तब तक एक वाइज डिसीजंस और अनवाइज डिसीजंस में डिफरेंस करके इंडिपेंडेंटली एक काबिल इंसान बन पाए। इंडिपेंडेंटली, एम ये नहीं है कि जो भी माँ बाप बोले 100% वो ही काम कर पाए। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है अनन्या कि कई ऐसे डिसीजंस जो नए कॉन्टेक्स्ट में
जो अनन्या शायद जो चैलेंजेस फेस करे, आपकी डॉटर जो चैलेंजेस फेस करे, हो सकता है कि उसके डिसीजंस या उसकी चॉइसेस उसकी उम्र के हिसाब से ज्यादा बेटर हो वो सॉल्यूशंस एज कंपेयर टू एक एडल्ट। सो ये सारी चीजें समझना बहुत ही जरूरी है कि कितना स्ट्रांग ये है कि अच्छा तो मैं पेरेंट का ये सोचना कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुमने ये नहीं किया, क्योंकि अब वो मोटिवेशन बच्चे के ऊपर काम नहीं करता है, राइट? कितना स्ट्रांग है ये मोटिवेशन कि देखो तुम्हारी दोस्त भी कर रही है तो तुम्हें करना चाहिए। ये भी मोटिवेशन एक्चुअली बच्चों पे एक उम्र के बाद, छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे, देखो तुम्हारी फ्रेंड ने स्टार लिया, उसको भी एक्साइटमेंट होता है कि चलो मैं भी एबीसीडी अच्छी तरह लिखती हूँ और टीचर को दिखाती हूँ, मुझे भी स्टार मिला। बच्चा घर में आके आपको स्टिकर दिखाता है, तो कंपैरिजन भी एज अ स्ट्रैटेजी नहीं चलता। तो आप समझिए कि ना जो और कॉर्पोरल पनिशमेंट भी 10-11 साल के बाद बच्चा पुश बैक करने लग जाता है। इनफैक्ट ऐसे भी बच्चे तो जो बोलते हैं अच्छा आप क्या करोगे, मुझे मारोगे ही ना, ठीक है मार लो। सो यू अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रैटेजीज हमने बचपन से शुरू की थी बच्चे को कराने के लिए, इनफैक्ट कई बच्चे नेहा ऐसा भी देखा जाता है जो बचपन से अगर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, 1.5 साल की उम्र से टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो जब तक वो थोड़े बड़े होते हैं टीवी रहता है, लेकिन खाने का टाइम 1-1 घंटा हो जाता है। बिकॉज इनहेरेंटली बच्चे ने वो एक्टिविटी को एंजॉय करना नहीं सीखा, काम खत्म हो गया, एंजॉय करना नहीं सीखा। तो ये सारे जो स्ट्रैटेजीज बचपन में चलते थे वो 9-10-11 साल की उम्र में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे एज अ पेरेंट हमें थोड़ा सा बच्चों के सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ कंट्रोल को और बच्चों की एबिलिटी की वो खुद अपने सॉल्यूशंस देख सके, वो अगर आप माहौल दे पाए तो बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर हम स्पेसिफिक बात करें, मैंने पहले आपको ये बताया क्योंकि हम ये समझे कि उस उम्र में क्या डिफरेंसेस आते हैं बच्चे की कॉग्निटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। यहाँ बच्चा थोड़ा चाहता है अपना कंट्रोल लेने के लिए, वो समझना जरूरी है ताकि हमारी एम्पैथी रहे बच्चे के लिए, राइट? अब हम अगर बात करें, जैसे आपने बोला बेटा अभी फोन रखना है, अभी इसके बाद में करेंगे। सो कई बार क्या होता है, आप शायद अगर देखना चाहे अनन्या, कि कभी कभी क्या होता है कि ना हम एज अ नैगिंग में चले जाते हैं, जैसे या अपना रिएक्शन को पुश करते रहते हैं कि देखते हैं वो खुद रखती है कि नहीं रखती है। अरे आधा घंटा हो गया, अरे 1 घंटा हो गया। सो अगर आप थोड़ा अगर देखें कि कुछ ग्राउंड रूल्स बच्चे के साथ बात करते हुए एडवांस में बनाए जा सके, राइट? जो प्रिडिक्टेबल हो, जैसे कि जो भी हो, क्या आप कुछ रूल्स की इस टाइम से इस टाइम तक मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, या दिन में इतने घंटे के लिए देखेंगे, या फिर सैटरडे संडे को ही देखेंगे, जो भी है, जो भी ग्राउंड रूल्स अगर आप पहले एडवांस में बनाए पहले, तो ताकि ऐसा नहीं हो कि आप बच्चे ये हो कि बच्चा भी ऐसा सिस्टम बन जाए माँ बाप के बीच में कि 5 मिनट मम्मी और 10 मिनट और, अच्छा ठीक है, फिर मम्मी वापस आए बच्चे के पास कहते हुए कि देखो बेटा आधे घंटे से आप 10-10 मिनट बोले जा रहे हो, अब तो मैं छीनने ही वाली हूँ। एक और चीज थोड़ी ट्रिकी हो जाती है 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में, कि ये जो बचपन में थोड़ा सा हाथ से झटक के ले लेना, उसको बच्चा अपने ऊपर अटैक नहीं मानता था। लेकिन अब इस उम्र में अगर आप हाथ से छीनने की कोशिश करेंगे तो बच्चे को एक अलग एम हो जाता है। एम अब ये नहीं रहता कि मम्मी ने बोला था मोबाइल नहीं लेना है, एम ये हो जाता है कि अच्छा तो उन्होंने मोबाइल मुझसे छीन लिया है, तो बच्चा कई ऐसी स्ट्रैटेजीज की वो पासवर्ड चेंज कर देगा, बोलेगा अच्छा आपने मुझसे लिया तो मैं भी आपको पासवर्ड नहीं बताऊंगी, या फिर बच्चा वो फोन को कहीं छुपा देगा। जो ये टिट फॉर टैट वाला जो कंसेप्ट आता है, वो दैट इज नथिंग बट एक पावर स्ट्रगल। अच्छा आपने फिजिकली मुझसे लिया तो ठीक है, फिर मैं एक अलग लाइन में ट्रेन चले जाती है। तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है, जितना भी आप करें रूल्स बनाइए, उस एक्टिविटी से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस कीजिए, बट फिजिकली आप जितना कम अटैक करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा और बच्चे की समझ के लिए भी अच्छा है। कई बार हम ये भी सोचते हैं अनन्या कि मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो अभी का भी बच्चे को ये करना ही है, राइट?
अगर आप इंस्ट्रक्शन देने के बाद, बच्चे को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने के बाद, ये कॉन्फिडेंस करते हुए कि बेटा अभी देखिए अभी 10 साढ़े 10 हुए हैं, कितनी देर आप और करने वाले हैं? बच्चा बोलेगा आधा घंटा। आप बोलो अगर आपके साथ ठीक है तो आप आधा घंटा ठीक है, अगर आप बोलो नहीं बेटा आधा घंटा बहुत ज्यादा है, 15 मिनट चलेगा आपको, ठीक है, 10:45 पे आप ये फोन बंद कर देना। फिर आप चले जाइए वहां से। फिर 10:45 हुआ तो देन 10:45 पे आपने बस एक रिमाइंडर दिया। एंड चाहे तो आप वाईफाई बंद कर सकते हैं अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो, और आप बच्चे को ये की जो फेयरनेस है कि बेटा ये तो सही बात नहीं है, आपने 10:45 बोला था, अभी 10:45 हो गया, तो अब आपको इमीडिएटली ये फोन वहां रख देना है, राइट? और 3 के काउंट में फिर मैं वाईफाई बंद कर रही हूँ, तो वाईफाई आपके हाथ में है, डिवाइस हाथ से छीनना आइडियली अपने हाथ में नहीं होना चाहिए। एंड फिर जब आप बच्चे की फेयरनेस पे अटैक करते हैं, कि कमिटमेंट पे अटैक करते हैं, वो फिर भी बच्चे को ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन डाल रहे हो कि बेटा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपने कमिटमेंट पे अडिग रहेंगे। लेकिन अगर आप उसके लेबल करते हैं, तुम कितने लेजी हो, ये फोन की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये जेनरिक लाइंस में चले जाते हैं, तो फिर ट्रेन किसी और डायरेक्शन में चले जाती है। फिर आप लेबल करना शुरू कर देंगे, फिर उससे जो आप कराना चाहते हैं वो काम नहीं हो पाएगा, आपका स्ट्रेस। एक और चीज अनन्या, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा पहले नोट कीजिए कि क्या मैं इससे ट्रिगर हो रही हूँ। अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप को दीजिए, जाके कुछ और एक्टिविटी कीजिए जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। जितना आप रिलैक्स होंगे, राइट, अपने टोन को और धीरे करके बोलेंगे, उतना ही बच्चे को अटैक और आपका इमोशनल बैगेज हैंडल नहीं करना पड़ेगा, केवल इंस्ट्रक्शन का लोड हैंडल करना पड़ेगा। बच्चे की डिफेंसेस भी कम राइज होंगी, बच्चे को भी ये जो मेरे ऊपर अटैक हुआ है वाली फीलिंग कम आएगी। सो आई रियली होप, जैसे रात का भी अगर आपने एग्जाम्पल दिया, तो अगर आप ये बात करें कि बेटा 11 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, राइट, सो हमें सुबह 9 बजे उठना होता है, तो अगर आप वो सारे बैलेंस रखेंगे और फिर रात को फिर एक आपने बोला, दूसरा जब एग्जीक्यूशन टाइम आएगा तो ऐसा तो है नहीं अनन्या कि क्योंकि आपने बोला था तो बच्चा वो कर पाएगा, राइट? सी हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे का रेगुलेशन और इमोशनल कंट्रोल इज वर्क इन प्रोग्रेस, वो कंप्लीटेड नहीं हुआ है, वो 25 साल तक बन रहा है। सो एज अ पेरेंट बच्चे के साथ काम करते हुए, और जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, फिर ओके बेटा 11 बज गए, लाइट्स ऑफ, 3 2 1 एंड लाइट ऑफ। फिर बच्चा थोड़ा तिलमिलाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा झटपटाएगा। उस समय अगर आप थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बच्चे को सपोर्ट कर सके, बच्चे के साथ लेट गए, थोड़ी गप्पे मारी, लेकिन वो जो लाइट ऑफ का जो आपने एक बोला था वो ऑफ करने दिया, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको आपका सपोर्ट उसको मिल पाएगा जब वो तिलमिला रहा है। प्रॉब्लम अनन्या क्या हो जाता है, बच्चा तिलमिलाया तो पेरेंट भी तिलमिलाने लगा, तो चैलेंज हो जाता। तो बच्चे को सपोर्ट कीजिए। आई एम श्योर, आई होप आपकी और आपके बच्चे की इंस्ट्रक्शन और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन का कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा हो पाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, उम्मीद है अनन्या आपके लिए सजेशंस काफी हेल्पफुल साबित हुए होंगे। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो नूर शबाना कर रही है। नूर का सवाल है, उन्होंने लिखा है, मैम मेरा बेटा 17 साल का है, वो बहुत ज्यादा पबजी खेलता है, आजकल वो काफी रहा है, मूड स्विंग्स भी काफी हो रहे हैं, कुछ भी कहो तो स्लैंग लैंग्वेजेस यूज करने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में नूर को क्या करनी थी, सजेशंस देंगे आप? नूर, मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि ये स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे जो टीनेजर्स हैं 15 साल से 20-21 साल तक, उन पे बहुत ज्यादा असर आया है। अगर ये एक नया बिहेवियर है जो आपने देखा है, राइट, सो कई बच्चों में लॉकडाउन की वजह से सोशल कनेक्शन जहां ब्रेक हो गया है, एक रूटीन ब्रेक हो गया है, कई बच्चों के एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाती हैं। और बच्चा चाहे चीटिंग देके भी एग्जाम देता है, बट वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आता है। जो भी पहले ट्रेडिशनल सेटअप में जो इनहेरेंट मोटिवेशंस थे वो नहीं है, प्लस बच्चा पेरेंट्स की नजर में भी बहुत ज्यादा है। वो पेरेंट्स के लिए भी चैलेंज है, बच्चे के लिए भी चैलेंज है। जो स्पेस एक बढ़ते हुए उम्र के बच्चे को चाहिए, जो काम उसको बाहर जाके, कई ऐसे काम बच्चा करता है जो पेरेंट्स की तरफ के पास वो खबर पहुंचती भी नहीं है, लेकिन वो एक सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ स्पेस और कंट्रोल बच्चे के हाथ में देता है। वो चीजें
मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये एक नया बिहेवियर है नूर, सो वो चीजें मिसिंग हो जाती है। नाउ इसमें पहली चीज तो ये है कि जब बच्चा स्लैंग यूज करता है, राइट, सो मेरा, बिकॉज बच्चा बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट एडल्ट के कगार पे है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि बच्चा कुछ भी बोले नूर, उसको अगर आप अपने ईगो पे नहीं लेंगे, अगर आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे नहीं लेंगे, अगर आप ये नहीं इस राह में नहीं जाएंगे कि बेटा आपने ऐसा कैसे बोल दिया, है ना, ये तो आपने बदतमीजी कर दी है, एंड वो चीज पे नहीं जाएंगे और अपना उद्देश्य इसमें रखेंगे कि एम मेरा ये था जो मुझे इंस्ट्रक्शन देनी थी। हाँ, आप ये जरूर बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा ये जो शब्द है वो हम अपने घर में यूज नहीं करते हैं, इतना ही बोल सकते हैं, बाकी आपको उसकी समझ पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बच्चा बड़ा है। एंड कई बार बच्चे ऐसी स्लैंग्स पिकअप कर लेते हैं अपने सोशल सर्कल से, जो बच्चे मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं जिसमें कि कल्चरली पूरे वर्ल्ड का कल्चर से बच्चे, स्पेशली जो वर्स्ट है हर कल्चर का, वो वर्स्ट बच्चे को दिखता है और उसमें हर उम्र का पर्सन, बड़े भी है छोटे भी, और हर तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। सो बच्चे उसको पिकअप करते हैं और घर में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, देखे गए हैं। सो स्लैंग पे पहले चीज तो, जो स्लैंग पे कभी भी रिएक्ट मत कीजिए, शांति से जो टॉपिक पे आप बात कर रहे थे उस पे कंटिन्यू रहिए, ये बताते हुए कि बेटा ये लैंग्वेज तो हम यूज नहीं करते, अच्छा तो जो मैं बात कर रही थी वो मैं ये कह रही थी, पहली चीज, राइट। दूसरी चीज, थोड़ा समय दीजिए इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसको, सेंसिटिव इस उम्र में नूर, फिजिकली कंट्रोल करना या कोई सोचना कि मैं पिताजी का जरिया यूज करती हूँ क्योंकि वो शायद स्ट्रॉन्गर है, और अनफॉर्चुनेटली कई बार क्योंकि अगर बच्चे को ज्यादा लत लग गई है पबजी की तो बच्चे का पुशबैक भी बहुत ज्यादा आता है। सो बच्चे को सेंसिटाइज करते हुए धीरे धीरे अगर आप कर सके, या फिर अगर आप ये भी बोल सके कि बेटा इसको कंट्रोल करना है, और थोड़ा सा आप कहीं फाइनेंशियल कंट्रोल भी कर सके, बिकॉज बड़ा बच्चा है नूर, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को भी, अगर बच्चा हावी हो रहा है फिजिकली, मैंने कुछ फैमिली ऐसी देखी है नेहा, जहाँ पे कि बच्चा स्पेशली मदर्स के ऊपर फिजिकली हावी होता है, तो पहली चीज तो डेफिनेटली नूर, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। कभी भी बच्चा कोई एक छोटी सी चीज भी आपकी तरफ फेंकता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा बच्चे के सामने वो चीज लानी चाहिए कि बेटा आप चीज नहीं फेंक सकते हैं किसी के ऊपर, राइट। वो चीज बहुत जरूरी है। वर्ड्स कोई बच्चा बोल रहा है इस एज में, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए, बताइए जरूर बट इग्नोर कीजिए, लेकिन अगर बच्चा फिजिकली कोई चीज कर रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्शन करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड चीज इज कि आपने सेंसिटाइज किया, फिर आप चाहे तो माता पिता दोनों एक बार डिस्कशन करके बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि बेटा इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, और एज ए पेरेंट हम वो नुकसान नहीं देख सकते हैं, और आपको कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, आप बताइए कैसे करोगे, और यहाँ पे हम ये कंट्रोल करना चाहते हैं, इससे लत पड़ जाती है। तो अगर आप सेंसिटाइज कर सके उसको बाकी चीजों में, एक होता है एक हैबिट को कम करना नूर, दूसरा होता है कि अगर आप कोई एक चीज बच्चे से लेना चाहते हैं तो बच्चे को क्या चीजें आप देने का प्रपोजल कर रहे हैं, तो आप ये अगर इंसिस्ट करें कि बेटा आपको शाम को आधा घंटा तो बाहर जाना ही है, ये सोचने के बजाय कि उसको पबजी से दूर करना, अगर आप ये भी सोचे कि बेटा बाहर हमें आधा घंटा जाना है, अगर परिवार का ये हो कि डिनर के टाइम पे बेटा हम लोग गेम नहीं खेलते, डिनर के टाइम पे परिवार साथ में खाना खाता है, तो कैसे कैसे आप ऑल्टरनेटिव चीजें बिल्डअप करें जिससे बच्चे को एक सेंस ऑफ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दूसरे तरीके से भी आए, आपके साथ उसका कनेक्शन बढ़े, तो उसकी इंस्ट्रक्शन लेने की काबिलियत भी बढ़ती है, राइट। तो उससे आप उसकी लत अगर बन गई है उसको धीरे धीरे कम करने का कर सकते हैं, बट एक चीज आप बोले उस लत पे ही सारी चीजें डाल दे तो बच्चा उसको ज्यादा होल्ड करके रखेगा, राइट। तो एक चीज को कम करने के लिए दूसरी चीजें भी बिल्ड कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। कई बार मैंने ये भी देखा है नेहा कि बच्चे को अगर कभी ऐसा हुआ किसी रिलेटिव के घर में भेज दिया कुछ दिनों के लिए, आप लोग सब चले गए, चलो हम वहां जाएंगे, आजकल वर्क फ्रॉम स्कूल फ्रॉम होम है, माहौल चेंज करने से भी, वहां पे कजिन्स हैं तो माहौल चेंज करने से भी बच्चों को बहुत फायदा होता है। सो सेंसिटाइज कीजिए, कहाँ रिएक्शन करना है देखिए, और अपने आप को सेफ रखिए क्योंकि बच्चा बड़ा है नूर। सो आई रियली होप इससे आपको हेल्प होगा। बिल्कुल। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो सुश्रुता कर रही है। सुश्रुता पाठी का सवाल है कि इनका बेटा है जो 8 साल का है, उनमें वो अचानक से काफी सारे बदलाव नोटिस कर रहे हैं।
इनका कहना है ये बच्चा पहले इनकी कोई भी बात अनसुनी नहीं करता था, मगर अब आलम ऐसा है कि वो उनकी बातें सुनता ही नहीं है, बिल्कुल अनसुना कर देता है। ऐसा है कि कभी कभी चिढ़ करके वो पलट कर जवाब भी देने लग गया है। जब स्कूल जाता था तो स्कूल का टॉपर हुआ करता था, मगर जब से स्कूल बंद हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, इसे पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगता। इनका सवाल है कि इन्हें क्या करना चाहिए ताकि इनका बच्चा पहले की तरफ वापस से बन जाए। राइट। सुश्रिता, पहली चीज सोचनी पड़ेगी कि बच्चा पीछे तो नहीं जाएगा, बच्चा आगे ही जाएगा। राइट। सो बच्चा इवॉल्व होएगा एक धीरे धीरे एक इंडिविजुअल में। सो हम ये सोचने के बजाय कि बच्चा पहले क्या करता था, ये सोचना बहुत जरूरी है कि अभी जो वो बिहेवियर कर रहा है उससे उसको कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से एरियाज में उसको तकलीफ आ रही है। राइट। और कहाँ पे हम ऐसे चीजें उसको मदद कर सकते हैं जहां पे उसके बेस्ट इंटरेस्ट को टच अपॉन होए, कैसे उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन टेस्ट सेट करे कि उसके जो जो बच्चे के इंटरेस्ट में है चीजें वो टच हो। अभी जैसे अगर आपने बोला 8 साल का बच्चा है, राइट। सो अगर आपने बोला कि पलट के जवाब देता है, तो कई बार आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर पलट के जवाब देने का अर्थ ये है कि बच्चा ये बोलता है क्यों, मुझे क्यों करना है, तो उसको अगर पलट के जवाब देने का हम सोचे, या फिर बोले नहीं मैं ये नहीं करूंगा। अभी कई बार जैसे बच्चा नहीं बोल देता है तो एज अ पेरेंट हमें ऐसा लगता है कि अब हम इससे काम कैसे कराएं, ये तो अभी करना ही नहीं चाहता है। मेरा सजेशन ये है कि बच्चे के नहीं को एक अडल्ट के नहीं की जैसे अपने आप को ट्रिगर मत होने दीजिए। बच्चा अगर नहीं बोलता भी है तो उसको वो नहीं के वर्ड को अपने आप को ज्यादा भारी मत लीजिए, केवल उस लाइन को ऐसे लीजिए कि ओके सो बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन आप अपने एक्सपेक्टेशन के बेटा पहले हम लोग 1 घंटा अपना ये आपका जो असाइनमेंट मिला है स्कूल का वो खत्म करेंगे, फिर हम जो भी है आपका जो रूटीन का काम है फिर हम कार्टून देखेंगे। वो बोलेगा नहीं मैं ये नहीं करूंगा, सो फिर आप बच्चे को छोड़ दीजिए। राइट। बच्चे को टाइम दीजिए, जैसे 8 साल का बच्चा है तो टाइम दीजिए सोचने के लिए उसको क्या करना है। दैट डजंट मीन कि आपने उसको कार्टून देखने दिया। बच्चे को आपने ये एक्सपेक्टेशन क्लियर किया कि बेटा ये असाइनमेंट खत्म करेंगे फिर कार्टून देखेंगे, फिर बच्चा बोलता है नहीं, तो उसके सवाल जवाब में मत पड़िए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप सोचेंगे कि वो वाई पूछ रहा है क्यों करूं, उससे क्या होगा, ठीक है मैं तो यूट्यूबर बन जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते क्या जरूरत है पढ़ाई करने का, देखो वो वाला यूट्यूबर करोड़ों कमा रहा है, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलूंगा। बच्चों के जैसे जैसे वो इंटरनेट पे है वैसे वैसे उनके रोल मॉडल्स भी बदलते हैं। इनफैक्ट एक बच्चे ने मुझे एक वीडियो दिखाया जहाँ पे कि एक कोई यूट्यूबर है वो पैसे बरसा रहा है, तो आप समझिए कि कितना इनसेंसिटिविटी और रियल वर्ल्ड और रील वर्ल्ड को जब वो सेपरेट नहीं कर पाते तो कितना इनसेंसिटिविटी हो जाता है बच्चे को ये देखते हुए कि वाओ पैसे की बारिश हो रही है। सो आपका ये उद्देश्य मत बनाइए सुश्रिता कि मुझे बच्चों को कन्विंस करना है कि ये उसके लिए अच्छा है। और धमकियां इस तरह के कई बार हम क्या सोचते हैं नेहा कि बच्चे को बोलते ठीक है तो तुम्हारा नाम स्कूल से ही कटवा देंगे। जो आप करने वाले नहीं हो सुश्रिता, वो बोल के क्या फायदा है। आप तैश में आएंगे क्योंकि हो सकता है बच्चा उसको सीरियसली नहीं ले, आपको लगेगा इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमेशा पेरेंट का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को बोल दिया बेटा इसके बाद पढ़े कार्टून देखेंगे, फिर आप आराम से शांति से रहिए, अपना काम कीजिए। कार्टून का जो भी जरिया है वो आपने बंद कर रखा है, बच्चे को सोचने दीजिए। हो सकता है कि वो आराम से शांति से बैठा है, कोई खिलौने से खेल रहा है, बोल रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। या हो सकता है कि वो बाहर जाके शाम के टाइम पे फिर दोस्तों के साथ खेल के आए, फिर वापस आए, फिर खाना खाए, अपना नॉर्मल रूटीन रखे। लेकिन उस दिन उसने वो असाइनमेंट खत्म नहीं किया, लेकिन उसने कार्टून भी नहीं देखा, बिकॉज वो चीज आपने एज ए रूल बनाई थी ना कि भाई ये है फिर ये करेंगे। सो जो चीजें बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में है, जो बच्चे को छोटा सा कॉन्सिक्वेंस जिसे बोलते हैं, छोटा सा उसके इंटरेस्ट को टच करती है, वो हैबिट जरूर बच्चे में बदलती है। तो अगर बच्चे ने उस दिन असाइनमेंट नहीं किया लेकिन कार्टून भी नहीं देखा, तो यू शुड बी ओके विद दैट सुश्रिता, बिकॉज हमारा एम केवल यही नहीं है कि जो आप बोले वो बच्चा 100% कर ले। हमारा एम ये भी है कि जो बच्चा नहीं करता है, अगर उसका बच्चे को कोई फल मिलता है तो क्या बच्चे में वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ रहा है कि वो प्राइस पे कर पाए, वो कीमत चुका पाए अपने अनवाइज डिसीजंस के लिए।
बहुत बार ऐसा होगा सुश्रिता कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसको पहले से नहीं पता होगा कि ये डिसीजन सही था मेरा या ये डिसीजन मेरा गलत था। वो काम करने के बाद पता चलेगा कि ये सही था या गलत था। बट अगर केवल की गलती कर दी है और वो ही एक इतना बड़ा लेबल हो जाए कि तुमने कितने बुरे बच्चे हो, तुम गलती कैसे कर सकते हो? सो फिर आप बच्चे को गलती से उभरने का चांस कैसे दे रहे हैं? सो अगले दिन भी शांति से बच्चे को अपना रूटीन बनाया और आपने वो रूल लगा ही रखा है असाइनमेंट, बेटा वो असाइनमेंट का क्या हुआ? क्या आपने फिनिश कर लिया है? क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? हमेशा मदद ऑफ़र कीजिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कई बार 8 साल के बच्चे में सुश्रिता हमारा क्या एम हो जाता है, चलो मैं मदद कर देती हूँ। तो आपने उसका लैपटॉप खोल के रख दिया, आपने किताबें भी रख दी, पेंसिल भी रख दिया और फिर आप बोल रहे हो कि अब इसको क्या प्रॉब्लम है? मैं सब कुछ ले आई, अब इसको बस आके बैठना ही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है सुश्रिता कि आप इतनी मदद क्यों कर रहे हो? जब बच्चा मोटिवेटेड होगा, वो अपने आप लैपटॉप खोलेगा, बुक लाएगा, पेंसिल लाएगा, इरेज़र लाएगा। आप मदद करके उसका वो जो ट्रांज़िशन होता है, ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है। एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना, आप उसमें शॉर्टकट पैदा कर रहे हैं। फिर आप अपने लिए टेंशन कर रहे हैं कि आपने एफर्ट डाला, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने इतनी एफर्ट डाली है, बच्चा कर क्यों नहीं रहा है? तो आपका इंस्ट्रक्शन देने का तरीका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे की जब आपको पता है बच्चा कैपेबल है खुद चीजें लाने के लिए तो बिल्कुल मदद मत कीजिए, केवल इंस्ट्रक्शन दीजिए और शांति से बच्चे को समझ दीजिए वो प्रोसेस करने के लिए। बच्चा एक दिन असाइनमेंट नहीं करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन नहीं करेगा, कार्टून भी नहीं देख रहा है, तो वो जो भी चीजें करेगा वो उसके लिए अच्छी है। हमें कई बार सुशिता क्या क्या लगता है कि अगर बच्चे ने 4 दिन 5 दिन असाइनमेंट नहीं किया, लेट सबमिट किया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जब बच्चे में वो सोच रहा है, अरे कैसे करूँ टीवी कैसे देखूँ, ये कैसे अचीव करूँ, मम्मी को कैसे खुश करूँ, मम्मी प्लीज, अच्छा 5 मिनट देख लेता हूँ फिर कर लूंगा, अच्छा आज वो इंपॉर्टेंट सीरियल वाला वो देख के फिर कर लूंगा, कैसे नेगोशिएट करूँ? तो बच्चे में काबिलियत बढ़ रही है। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी सुश्रिता, खाना 2-3 चीजें जिसमें कभी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे ने असाइनमेंट नहीं किया है तो, या जो भी आप चाहते हैं करने का वो नहीं किया, जैसे अगर उसने स्कूल के बाद आप बोलते हो अपनी किताबें सेट करके वापस रखो, जो भी आपने काम बोला है। अगर बच्चे ने वो नहीं किया फिर भी आपको उसका खाना नहीं छोड़ना चाहिए कि बेटा अब तुम्हें खाना ही नहीं मिलेगा जब तक तुम ये काम नहीं करोगी। जो बेसिक चीजें हैं बच्चे की, जो नीड्स हैं, उस पे कभी भी पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, वो यूज नहीं करना चाहिए। खाना हो गया, सोना हो गया, तुम सोओगे नहीं जब तक ये काम नहीं करोगे, सोना नहीं रोकना चाहिए बच्चे का। माँ बाप का प्यार बच्चे ने नहीं किया फिर भी वो आके आपको गले लगाना चाहता है, ये सब चीजों से बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ता है। वो उसको अपना प्यार हमेशा फिर भी दीजिए। मन में मत रखिए कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक ये नहीं करोगे। इनफैक्ट आपका कनेक्शन जितना बढ़ेगा सुश्रिता, उतनी ही बच्चे की काबिलियत बढ़ेगी कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन ले पाएगा। तो अपना प्यार कभी भी कंडीशनल मत रखिए। सेफ्टी, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, घर से बाहर चले जाओ, बाथरूम में बंद कर दो, 2-3 चांटे मार दो, सेफ्टी हमें टच नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों को कोई आप बच्चे को बिठा जरूर दोगे, ज्ञान तो तभी जाएगा जब बच्चा शांत है। जब वो फियर में है, डर में है, तो कैसे ब्रेन में लर्निंग जाएगी, राइट? सेफ्टी पे कभी टच नहीं करना चाहिए। 5वीं चीज, प्ले टाइम, जो बेसिक प्ले टाइम है, शाम का अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बच्चे का खेलने का टाइम है, बच्चे को चाहे उसने होमवर्क किया है चाहे, आप एम जरूर दे सके बेटा पहले काम करके फिर खेलने जाना है। बट अगर वो फिर भी गया, क्योंकि खेलना भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, दोस्तों से मिलना, उनका इंटरेक्शन करना। इनफैक्ट सुश्रिता, कई बार आप नोट करोगे कि बच्चे का जो एनर्जी लेवल था खेलने के जाने से पहले और जब वो खेल के वापस आया, तो उसका जो मोटिवेशन था वो बहुत ही हाई था। उसने चलो मम्मी, अच्छा फिर वो जब आया, बेटा आपने असाइनमेंट खत्म करके गए थे? नहीं मम्मी। ठीक है फिर अभी रखो टेबल पे, और मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बुलाना। आप अपनी डायरेक्शन देते रहिए उसको, तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस मेरी मम्मी की एक्सपेक्टेशन है, मैं ये खत्म करूं। बट ये जो 5 चीजें मैंने बोली हैं सुश्रिता, उसको टच मत कीजिए। बट ये 5 चीजें में भी अगर खाने के में बाहर से कुछ मंगाना, पिज्जा, बर्गर, इसमें आप जरूर रोक डाल सकते हैं, राइट? अगर प्ले टाइम में वो बोले मम्मी अब मेरे को स्लीप ओवर करने जाना है मेरे दोस्त के यहाँ, उसमें आप जरूर रोक डाल सकते, बेटा ये तो लग्जरीज है, पहले आप हम अपना काम खत्म करेंगे फिर वो करेंगे। तो ये चीजों में आप जरूर रोक डाल सकते हैं, बट बेसिक जो 5 चीजें हैं उन पे रोक मत डालिए। सो आई एम श्योर आपका और बच्चे का कनेक्शन जरूर बढ़ेगा। एंड प्लीज ये नोट कीजिए, पुराना वाला चीज वापस नहीं आएगा, नया इवोल्यूशन होगा, क्योंकि बच्चे का इंटेलेक्चुअल बढ़ रहा है।
right? So I really hope आपको और आपके बच्चे को इससे मदद मिलेगी। बिल्कुल, इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो दिल्ली से श्वेता कर रही है। श्वेता का सवाल है कि इनका बेटा, जिसकी उम्र लगभग 8 साल की है, वो जल्दी खाना नहीं खाना चाहता है। जब भी उन्हें समझाने की कोशिश की जाए, वो बच्चा उल्टा सीधा जवाब देने लग जाता है। इनकी परेशानी है कि प्यार से इनका बच्चा कोई बात ही नहीं मान रहा। अब ये क्या करें? आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? राइट। श्वेता, कुछ चीजें हैं जिसपे मैं हमेशा पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि हमें प्रलोभन नहीं देना चाहिए। या जो फिजियोलॉजिकल नीड है बॉडी की, खाना खाना, समय पे सोना, राइट, पढ़ाई करना फॉर दैट मैटर, और एक पर्टिकुलर कि भाई अपना भी सेफ्टी रखो, दूसरे पे भी हाथ नहीं उठाना, ये जो 2-3 चीजें जो बेसिक है, उसपे अगर हम बच्चे को इंसेंटिव ना दे कि चलो बेटा खाना खा लो फिर आइसक्रीम मिलेगी, राइट, या अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हो, ठीक है फिर मैं खिला देती हूँ, तुम टीवी देख लो तो मैं फटक से खिला दूंगी। सो ये सारी जो चीजें अगर हम उसमें शॉर्टकट करते हैं तो बच्चे का खाना खाना का जो रियल मोटिवेशन है वो कभी भी नहीं बनेगा। मेरा सजेशन ये है कि पहली बात तो ये, कई बार नेहा मैं ये देखती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को अलग खाना खिलाते हैं और अपना अलग खाना खाते हैं, राइट। जितना बच्चा पेरेंट्स, चाहे सारे लोग नहीं बैठ पा रहे हो, बट एटलीस्ट जितने लोग बैठ पाए, अगर 2 भाई बहन है तो दोनों साथ में बैठे, एक जगह बना रखा है आपने टेबल में। कभी कभी स्पेशली लॉकडाउन में मैं देखती हूँ कि जिस कमरे में बच्चा है अपना ऑनलाइन में है, टीवी में, ऑनलाइन स्कूल खत्म हो गया फिर भी वो कार्टून देख रहा है, तो उसी कमरे में हम खाना लेके जा रहे हैं। तो वो एक जो कंसिस्टेंसी होता है, एक जो रिपीटेशन होता है, वो ब्रेक हो जाता है। सो आप अगर खाने का थोड़ा सा अगर उसमें रूटीन रखे, बच्चे को इनवाइट करें आपके रूटीन के साथ ही, चलो बेटा अभी लंच का टाइम हो गया है, प्लेट रखे, बच्चे की भी हेल्प ले सकते हैं कि चलो आप भी अपनी प्लेट लगाओ, जितना इन्वॉल्व कर सके आपने प्लेट लगाई, फिर आप लोग साथ पे खा रहे हो। तब भी अगर बच्चा नहीं आता है श्वेता, तो आपको फिर छोड़ देना चाहिए। फिर आपने अपना खाना खाया, आपने खत्म किया, आपने वापस चीजें रख दी, बच्चा जो भी कर रहा है, फिर आपने आके बच्चे को बोला बेटा खाना खाना बहुत जरूरी है, तो आपका अभी किचन में आप ले लेना बाद में, और आपने छोड़ दिया। फिर अगर बाद में आधे घंटे बाद बच्चा बोलता है बहुत भूख लगी, और किचन में जाके एक्चुअली चिप्स का पैकेट खोल रहा है, वहां पे आप जरूर रोक डाल सकते हैं। आप जरूर डाल सकते हैं कि बेटा पहले हम हेल्दी खाना खाते हैं, फिर हम चिप्स खाते हैं। तो आपका खाना किचन में रखा हुआ है, ढका हुआ, उसको लेके खाना खत्म कीजिए, फिर आप चिप्स खाना, वो आप जरूर डाल सकते हैं। फिर भी 8 साल का बच्चा है, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ फिजिकली एग्रेसिव होना चाहिए बच्चे पे। सो अगर आपको लगता है कि नहीं, बच्चा चिप्स का पैकेट हाथ में पकड़े हुए हैं, आपके सामने खोल रहा है, उसको खा रहा है, आई वुड नेवर सजेस्ट कि उसको छीना झपटी करना है। हम कई बार ये सोचते हैं आज ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप शांति से बच्चे को बोलिए बेटा, गुडनेस इन चाइल्ड, हमारा टॉर्च हमेशा बच्चे के अंदर जो अच्छाई है उस पे लाइट देनी चाहिए। तो अच्छाई पे आप कैसे देंगे? अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि बेटा ये चीज बहुत गलत है, जस्ट अ मोमेंट, एक बार देयर इज अ कॉल, आई जस्ट डिस्कनेक्ट इट, हाँ सॉरी अबाउट दैट। सो ये चीज बहुत गड़बड़ है। अगर आप बच्चे से उसी समय सोचेंगे मैं इसको छीन लेती हूँ, ये तो मेरे, ऐसा कैसे इसने कर दिया, आप शांति से बच्चे के आंखों में आंखें डालिए, उसके और पास जाइए। कई बार क्या होता है जब बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम थोड़े से उसमें आके और दूर से बात करते, और पास जाइए जब बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, और प्यार से बोलिए हाथ रख के कि बेटा ये तो बहुत गड़बड़ है, आप तो फायदा उठा रहे हो कि घर में चिप्स हैं, तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं जितने भी जंक फूड है घर में वो सारे अपन कलेक्ट करेंगे और हाउस हेल्प को दे देंगे, उसके बाद बेटा 15 दिन बाद हम खरीदेंगे, या 1 हफ्ते बाद, या 4 दिन के बाद, और शांति से आप चले जाइए वहां से। बच्चा 1 पैकेट चिप्स खा भी लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी दिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो हमारा कई बार हो जाता है कि आज का आज ही खत्म करना है। फिर आराम से जब आप शांत हो, आपको लग रहा है आप ट्रिगर में नहीं हो, आराम से सारी बिस्किट पैकेट, चिप्स के पैकेट उठाइए। कभी-कभी बच्चे को सपोर्ट करने के लिए माँ-बाप को भी थोड़ा-सा पेन लेना पड़ता है। आपने उसको पैकेट में डाला, आराम से पॉजिटिविटी, जब बच्चा को कॉन्सिक्वेंसेस दे रहे हैं तो उसको नैगिंग करना, देखो तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, पेन देना कोई जरूरी नहीं है। शांति से भी आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को थोड़ा टच करता है, आपने आराम से अपनी हाउस हेल्प को दे दिया, वो भी खुश हो गई, खाओ। उसके बाद आराम से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन घर में कोई भी चिप्स और बिस्किट नहीं है, थोड़ा
धीरे 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 अगले दिन बच्चा आएगा, मम्मी थोड़ा बिस्किट खाने का मन कर रहा है। हाँ बेटा वो तो है, बट वो तो अपन ने दे दिया, अभी याद है ना 7 दिन के बाद हम खरीदेंगे, अभी ये वाला खाना है, आपको चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मदद ऑफर कीजिए, 8 साल का बच्चा है, जब भी आप बच्चे की मदद करेंगे आप नोट कीजिए वो आपका कनेक्ट टाइम है बच्चे के साथ। जब बच्चा बोलता है अच्छा मम्मी चलो आप खिला दो, आप आराम से शांति से बैठिए, गप्पे मारिए, बच्चे को अपने हाथ से खिलाइए, शाबाशी दीजिए, आगे बढ़िए, राइट? सो आई रियली होप श्वेता, खाने के मामले में बच्चे का इनर मोटिवेशन जब बनेगा, साथ में खाना खाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह होगी खाना खाने की, और आपने एम दे दिया लेकिन अपना खाना मत छोड़िए, आप अपना खाना जरूर समय पे खाइए, और ये टेंशन मत लीजिए देखो बच्चे ने सुबह से खाया ही नहीं, आपने बच्चे को एम दिया बेटा ये खाना है अपने को, बट बच्चे को टाइम दीजिए जाने के लिए, लेकिन जंक फूड को कंट्रोल करके रखिए। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी आपने जो बनाया वो मुझे पसंद ही नहीं है। अब ये फिर एज अ मदर आप कई बार ये प्रेशर ले लो कि चलो बच्चे के लिए अलग खाना बनेगा, मेरे लिए अलग बनेगा, पेरेंट्स के लिए अलग बनेगा, तो आप फिर वो समय कैसे निकालोगे श्वेता, जो समय आपको चाहिए बच्चे को मदद करने के लिए, उसकी इमोशंस हैंडल करने के लिए, जब आप उसको मना कर रहे हो। आपको अपना समय कम करना है एक्टिविटीज में, सबके लिए सिमिलर खाना बनाइए, जब अनलेस कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो, राइट? ऑफर कीजिए कि ठीक है बेटा ये सब्जी बनी, आपको लगता है कि सब्जी में थोड़ा डिफिकल्टी है, सोचिए कैसे खाओगे, इसके ऊपर थोड़ी चिप्स बुरक दीजिए, आपको चाहिए आप कोई सॉस डाल लो, आपकी चॉइस है, बट सब्जी तो बेटा खत्म करनी है। आप 3 स्पून ले लीजिए अपनी तरफ से, तो अपने एम दीजिए, बट इन पॉजिटिव एम दीजिए, पॉजिटिव एक्सपेक्ट, और कभी भी बच्चे के ऊपर लेबल मत कीजिए। सबसे बड़ा चैलेंज श्वेता क्या होता है, जब हम बच्चे को लेबल करने लग जाते हैं, मेरा बच्चा तो ये खा ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता। सोचिए कई बार हम अपने रिलेटिव्स के या कहीं और जाते हैं पार्टीज में, और कोई रिलेटिव शायद कुछ ऑफर करना चाहता हो बच्चे को, हम वो बच्चे ने लेगा या नहीं लेगा, उससे पहले हम बोलते नहीं मेरा बेटा तो भिंडी खाता ही नहीं है, लेबल नहीं करने का। अगर हम सोचते हैं 8 साल का बच्चा है या 20 से पर्सनैलिटी उसकी फिक्स हो गई है और वो बदलेगा नहीं, अभी तो हम बच्चे के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं उसकी अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे। इनफैक्ट अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कोर स्किल्स हैं जो बच्चे को सीखने हैं। कोरोना वायरस ने हमें ये सिखाया है कि हम कभी भी नहीं सोच सकते थे पिछले साल कि हम सब 3-4 महीने घर से बाहर ही नहीं निकलते, ऐसी भी सिचुएशन कभी हो सकती है, और हम सब ने उसको हैंडल किया। अडेप्टेबिलिटी ह्यूमन बीइंग की बहुत बड़ी ताकत है। सो ट्रस्ट कीजिए बच्चे में कि वो जरूर बदलेगा, शांति से, आराम से। आप शांति रखिए, अपना खाना जरूर खाइए, अपना जरूर सोइए। इनफैक्ट कई बार नेहा क्या होता है, बच्चा इसको एज अ गुस्सा, कोई चीज में झगड़ा हुआ बोलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा आज, राइट? फिर भी अपने प्यार से एक्सपेक्टेशन डालिए, बेटा खाना तो आपकी बॉडी के लिए ना, तो आप आ जाओ खाना खाएंगे, और फिर आराम से शांति, बच्चा आए चाहे नहीं आए आप अपना खाना जरूर खाइए श्वेता, बिकॉज जब बच्चा शांत होगा आपको एनर्जी चाहिए होगी बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, आप ही थके हुए होंगे तो बच्चे को कैसे सपोर्ट करोगे? आई रियली होप श्वेता इससे आपको हेल्प होगा। थैंक यू। बिल्कुल, इसके साथ ही आप सभी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप जैसे भी कुछ पेरेंट्स की और बेहतर तरीके से मदद करने के उद्देश्य के साथ ही हाल ही में पेरेंट ट्यून प्लस को लॉन्च किया गया है। पेरेंट ट्यून प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स से बातचीत करने, उनसे सलाह लेने और उनके खास वर्कशॉप्स में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। यदि आप चाहें तो पेरेंट ट्यून प्लस की मेंबरशिप ले सकते हैं, और इसके लिए शुरुआती ऑफर के तहत मात्र 499 रुपए में आप इसकी सालाना मेंबरशिप ले सकते हैं और पेरेंट ट्यून प्लस की मेंबरशिप का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही किरण, अब हम बढ़ते हैं वापस से सवालों की ओर। जो अगला सवाल है कानपुर से रूबी कर रही है। रूबी का सवाल है कि इनका बेटा काफी ज्यादा नॉटी हो गया है, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है, अगर कोई भी चीज उसे बोली जाए, पढ़ाई करने को बोला जाए तो वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। इन्हें क्या करना चाहिए? रूबी, मुझे उम्र नहीं पता चली आपके बच्चे की, रूबी मेंशन नहीं किया है। पहली बात तो ये, पहले भी कुछ पेरेंट्स ने ये बोला है कि बच्चा हमारी इंस्ट्रक्शन पे ध्यान ही नहीं देता। अभी आप ध्यान दीजिए, बच्चे ने सुना जरूर है, राइट? बट क्या होता है ना, जो एक हमारी कई बार एज एक इंटरेक्शन की जो एक आदत बन जाती है कि हमें लगता है कि बच्चे ने सुना नहीं है तो हम एक बार और रिपीट करते हैं, राइट?
फिर लगता है बच्चे ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो अपना करने में लगा है, जो भी कर रहा है बच्चा। अभी आई एम सॉरी, मैं लगा है बोल रही हूँ, पर लगा है लगी है एक ही चीज है, राइट? बच्चा बॉय गर्ल सेम बिहेवियर हो सकता है। सो वो देख ही नहीं रहा है। फिर आपने तीसरी बार और अपनी वॉइस और तेज करके फिर बोली, फिर हम क्या सोचने लग जाते हैं, मेरा बच्चा तो बिना जोर से बोले सुन ही नहीं सकता है। लेबल आपने बनाया है। पहला मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा रूबी कि अगर आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी है तो कभी भी उसको रिपीट मत कीजिए उसी टाइम पे। अगर सपोज आपने बोला कि बेटा आपका खाना खत्म हो गया है, प्लेट अंदर रख दीजिए, बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, वो जो भी कर रहा था अपना करने में बिजी है, उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं, तो आप दोबारा वो चीज सोचे कि मैं थोड़ा जोर से बोलूं तो कुछ ज्यादा सुनाई देगा, ऐसा नहीं है। वो एक इंटरेक्शन हो गया। अगर आप बच्चे से ही पूछोगे ना, शायद वो सबकॉन्शियसली अगर उसको इतना अवेयरनेस होगा तो बोलेगा, मम्मी 2-3 बार तो बोलेंगी ना, तब देखेंगे एक लेवल बढ़ेगा जब मुझे लगेगा कि अब मेरे इंटरेस्ट पे, बच्चा तभी रिएक्ट करता है जब बच्चे को पता है अब मेरे इंटरेस्ट पे हमला होने वाला है। अब यहाँ तक आवाज पहुंच गई है, अब मेरे इंटरेस्ट पे हमला होने वाला है, तो अब तो मुझे मम्मी की तरफ देखना ही पड़ेगा। ये एक इंटरेक्शन पैटर्न बन जाता है। सो मेरा सजेशन रहेगा कि बच्चे ने पहली बार नहीं सुना है तो फिर दूसरी बार में आप सेम तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। आइडियली आप बच्चे के पास गए कि हाथ रखा और बच्चे का केवल नाम लिया, बोला आयुष, रुकिए, एक्नॉलेज होने दीजिए बच्चे को कि उसने आपकी आवाज सुनी है। नहीं सुनी अगर उसने तो और क्या, बेटा मैं वेट कर रही हूँ, आप मेरी तरफ देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। पहला स्टेप होता है बच्चे का अटेंशन लीजिए इंस्ट्रक्शन देने। तो पहली बार आपने इंस्ट्रक्शन लाइन में दे दिया, आपने देखा बच्चे के कान में जू भी नहीं रहेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं बच्चे ने सुना नहीं है, उसने सुना है। लेकिन पैटर्न ऐसा हो गया है कि ना पहली बार बोलेंगे मम्मी तो मेरे इंटरेस्ट पे अटैक नहीं होगा, तो इट इज ओके, मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ या कर लेता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो सेकंड में बच्चे के पास जाइए, हाथ रखिए कंधे पे, बोलिए बेटा मुझे आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आई टू आई प्लीज। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दीजिए। 12-13 साल के बच्चे भी इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं। फिर बच्चा आपकी तरफ देगा, हाँ मम्मी, बेटा ये प्लेट रखनी है अपने को, हाँ मम्मी रख रही हूँ। तो बेटा अब 10 मिनट से आप यहाँ, तो क्या आप प्लीज अभी, अब आपका अटेंशन मिल गया है बच्चे का, राइट? तो अगर बच्चे का अटेंशन मिल गया, आप नोट करेंगे कि चांसेस ज्यादा है, आपने वही टोन रखा, कोई टोन बढ़ाया नहीं, लेकिन क्योंकि अटेंशन मिल गया था तो वो ज्यादा इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन हो जाती है। जो भी आपका कनेक्शन होगा उसके बाद चांसेस ज्यादा है कि वो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होगा। तो कभी भी बच्चे के साथ 2 या 3 बार सेम लाइन रिपीट मत कीजिए, बदलिए इंस्ट्रक्शन। और ज्यादा से ज्यादा बच्चा बिल्कुल भी नहीं देख रहा, आपने बोल दिया, राइट? फिर आपको ये नोट करना पड़ेगा बच्चा कर क्या रहा है, क्या चीज है जिसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा घेरे हुए हैं, राइट? सो आप फिर उस पे कर सके, अच्छा बेटा आप ये टॉय से खेल रहे हो, सो इसलिए आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट? सो ये जो तो आप कितनी देर तक खेलने वाले हो, बच्चे की उम्र के हिसाब से आप एक्चुअली फिर बच्चे से टाइम भी पूछ सकते हो। तो जैसा मैंने आपको ये बोला रूबी की, सेम तरीके से इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। अगर आपने एक बार एक तरीके से दे दिया तो अगली इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग स्टाइल में देना जरूरी है, ताकि फाइनली आप बच्चे के साथ कनेक्ट कर सके। तो अगर बच्चा बोलता है नहीं मैं 10 मिनट में, अच्छा 10 मिनट मम्मी मैं खेलूंगी इसके साथ, फिर मैं आपकी ये रैप अप करके फिर मैं पढ़ाई के लिए बैठूंगी, ठीक है, वेरी नाइस, 10 मिनट्स में करेंगे, गुड। सो अब फिर जो बच्चा कर रहा है, अगर आप उसका ज्वाइन करना चाहता है, पास टाइम है, आप कर सकते हैं, नहीं तो आप चले जाइए, फिर 10 मिनट आप एक रिमाइंडर दे सकते हैं। सो ये इफेक्टिव तरीका है, हाउ टू गिव इफेक्टिव। बट ये तरीका कि जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक मैं आवाज बढ़ाती रहूंगी, धीरे धीरे वो एक पैटर्न बन जाएगा आपके और बच्चे के साथ। इनफैक्ट आप उल्टा कीजिए, अगर पहली बार में बच्चे ने नहीं सुना है, आप आवाज और धीरे कीजिए, बच्चे उस पर भी रिएक्ट करते हैं, वो देखते हैं ओ ओ जैसी मम्मी की आवाज ऐसे हो जाती है, मतलब अब थोड़ा डेंजर है। कॉन्शियसली उल्टा कीजिए, आप देखेंगे बच्चे उसमें भी रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। एटलीस्ट आपका गला तो नहीं खराब होगा ना रूबी। सो प्लीज, आई रियली होप दिस हेल्प्स यू, थैंक यू। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। उम्मीद है रूबी के लिए ये मददगार साबित हुए होंगे। इसके साथ ही जो अगला सवाल है वो बीकानेर से रश्मि कर रही है। रश्मि का सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया है, मगर उनका सवाल है कि 10 साल का इनका बच्चा है, उनकी बात नहीं मानता और अब पलट कर जवाब भी देने लगा है। मैं चाहूंगी कि आप रश्मि के सवाल का भी जवाब दें, और इसके साथ ही मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि आप
पेरेंट्स को ये भी बताएं कि आखिर जो बच्चे पलट कर जवाब देते हैं इसके पीछे का कारण क्या होता है, बच्चों की मनोदशा ऐसी क्या होती है जिससे वो छोटे से बच्चे पलट कर अपने पेरेंट्स को जवाब दे रहे होते हैं। पेरेंट्स किन बातों का ख्याल रख सकते हैं ताकि ये स्थिति ना आए। से नेहा, अगर हम ये सोचते हैं कि ये स्थिति नहीं आएगी तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। यू नो व्हाई? बिकॉज हर उम्र के साथ, पहले 1 साल का बच्चा, फिर 3 साल का बच्चा, फिर 5 साल का बच्चा, फिर 10 साल का बच्चा, फिर 15 साल का बच्चा, हर उम्र के साथ पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व होना जरूरी है, राइट? अगर वो इवॉल्व नहीं हो रहा है, जिस तरीके से बच्चे का इंटेलेक्चुअल बढ़ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग, हम कई बार क्या सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, दिमाग है, केवल किताबों में लगाओ। बच्चा का दिमाग इसमें भी तो लगाएगा कि पेरेंट अगर मुझे कुछ काम करने को बोल रहे हैं, अच्छा बिस्तर अपना फोल्ड करके रखो, क्यों? मुझे यही बिस्तर पसंद है। अरे अच्छा नहीं लग रहा है, बट मेरा बिस्तर है, ठीक है ना? उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है। हम सोचे ये पलट के जवाब दे रहा है, बट बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, बट हाँ एक टोन के साथ उसकी आवाज आ रही है। वो टोन ऐसा भी हो सकता है रश्मि, कि हम वो जो टोन, जिस टोन में बच्चा बोल रहा है उस पे रिएक्ट कर रहे हो। अगर वही चीज बच्चा प्यार से बोल रहा होता कि लेकिन मम्मी क्यों रोज बिस्तर चेंज करना है, रोज फोल्ड करना है, सुबह तो मैं उठती हूँ, फिर शाम को वापस वही बिस्तर में सोना है। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जब हम कई बार एग्जाम्पल लेते हैं रश्मि तो उससे ज्यादा अच्छा समझ में आता है। सो अगर कई बार ऐसा भी होता है रश्मि, जस्ट थिंक अबाउट इट, बच्चे का जो बोल रहा है पलट के, उसमें बहुत सारा लॉजिक हो सकता है। इट इज जस्ट कि शायद हम उस मनस्थिति में नहीं है कि बच्चे को, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक 17 साल का बच्चा जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन चल रहा है अभी, 17 साल की लड़की है और अराउंड उसका भाई है 12-13 साल का। रक्षाबंधन था अभी, सो अभी धीरे धीरे उस बच्ची 12वीं क्लास में, तो धीरे धीरे वो बोलती नहीं मम्मी मुझे नहीं राखी बांधनी है, मैं बड़ी हूँ, ये कौन सा प्रोटेक्शन का रूल है, मैं नहीं राखी बांधूंगी भाई को, उसको मुझे बांधनी चाहिए, मैं बड़ी हूँ, मैं उसकी मदद करती रहती हूँ। सो जस्ट इमेजिन एज अ पेरेंट वो कितना हॉरिफाइंग हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि अरे ये तो बच्चा हमारा कल्चर ही तोड़ रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप थोड़ा सा अलग एंगल से देखें, हल्का सा जो आप अपना बिलीफ सिस्टम है हमारा, जैसे कई बिलीफ सिस्टम होता है कि अगर चप्पल उल्टी रखी हुई है तो हम बोलते हैं बच्चा इसको ठीक सीधे कर दो। अब वो बच्चा बोलता क्यों, तो हम बोलेंगे ये पलट के जवाब दे रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा बोल रहा है उसमें सेंस हो सकती है, मे बी इट मे बी ओनली, हो सकता है कि ये केवल वही सवाल हो कि हम आराम से शांति से बैठ के बच्चे से बात करें इस बारे में। बच्चे के जो लाइंस आ रही हैं, बिना इस पे फोकस किए कि वो लाइन किस टोन के साथ आ रही है, टोन का नेगेट करते हुए, टोन को पावर ना देते हुए, अपने आप को जब टोन से आप अगर ट्रिगर हो रहे हैं तो बच्चे को ये बोलते हुए कि बेटा एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आती हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है इस चीज पे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप सुन नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, तो मैं थोड़ा पहले शांत होके फिर आपसे बात करूंगी। पहले शांत हो जाइए आराम से, ये मत सोचिए मुझे अभी का भी इसको करना, बिकॉज पहले आप ड्राइविंग सीट पे आने के लिए कैपेबल तो बनिए। अगर आप गुस्से में आ गए हैं तो आप कैसे ड्राइव करेंगे बच्चे को, बिकॉज आपका गुस्सा बच्चे को अटैक की तरह लगेगा ही लगेगा। तो अगर आपने नोट कर लिया यस अब मेरा हार्ट बीट नहीं बीट कर रहा है, मेरी रोहें नहीं कांप रही है, मेरे आवाज में मुझे ऐसा नहीं लग रहा चिल्ला के बोलना है, तब आप आराम शांति बोल के हाँ बेटा, सो आप बोल रहे हैं बिस्तर नहीं अरेंज करना है, बट बेटा ये तो हमारा शेयर्ड बिस्तर है, इसको तो फोल्ड करना जरूरी है, जो भी आपका लॉजिक है, राइट? अगर हम अभी इसको फोल्ड नहीं करेंगे तो इसमें डस्ट आएगी, इसके ऊपर बेड कवर लगाना जरूरी है। फिर एक चीज, अगर आप फोल्ड नहीं करेंगे तो आप उस पर बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि पूरे दिन भर वो गंदा होगा। तो इज इट ओके कि आप पूरे दिन भर बिस्तर पर नहीं बैठेंगे? ऐसा भी चांसेस है रश्मि, कई बार जैसे होता है ना कि आपने ऑप्शंस दिए बच्चे को, बच्चा वो वाला ऑप्शन लगा, ठीक है मम्मी मैं पूरे दिन भर नहीं बैठूंगा, फिर शांति रखिए ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बच्चा नहीं बैठेगा, बट जिस दिन बैठेगा बेटा ये फोल्ड करके बैठना है, अच्छा ठीक है मम्मी मैं फोल्ड कर लेता हूँ। थोड़ा सा बच्चे को नेगोशिएशन करने का अपॉर्चुनिटी दीजिए, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बनेगी ही बनेगी नेहा। और जैसे बच्चा जो रूल आप पहले बोलते आ रहे हैं, जैसे बच्चा वो रूल पुश करता है, 1-1.5 साल का बच्चा फिर भी मास्क लगाएगा और शायद नाक से नीचे नहीं करेगा, 5 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा सवाल वापस करेगा, पापा लेकिन मैंने आपको देखा था आप उस दिन लिफ्ट में आपने नहीं लगाया हुआ था मास्क, आप बोलोगे पलट के जवाब दे रहा है।
बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, तो जैसे बच्चे का पलट के कुछ आता है, उसको एज ए रिफ्लेक्शन देखना अगर हम शुरू कर दे कि बच्चा सोच रहा है, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ रहा है बच्चे का, हमें अपना एंगेजमेंट लेवल थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप इवॉल्व हो सकती है, बच्चे के साथ आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा ना, राइट? सो आई रियली होप दिस विल हेल्प रश्मि। थैंक यू। बिल्कुल, इसके साथ ही सबसे पहले तो किरण, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने सभी सवालों का जवाब इतने धैर्यपूर्वक दिया। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि मैं चाहूंगी कि आप जो पेरेंट्स हमारा ये लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, मैं चाहूंगी आप आज के विषय से जुड़े हुए 3 ऐसी बातें जरूर बताएं जिनका खास ख्याल पेरेंट्स को रखने की जरूरत है। और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप उन 3 चीजों के ऊपर भी प्रकाश जरूर डालें जिनसे परहेज करने की जरूरत है पेरेंट्स को। यदि हम बात करें, बच्चा अगर पलट कर जवाब देता है तो इस आदत को सुधारने के क्रम में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राइट, सी पहली चीज तो नेहा, जो आपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने किया था स्टार्टिंग में प्रोग्राम के, जैसे ही बच्चे ने कुछ रिएक्ट किया आपके किसी एक्शन पे, उससे आपको कैसे फील हो रहा है, उस पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी कि अगर आप उसको एज अ अटैक ले रहे हैं अपने ऊपर, राइट, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ टॉक करके आपको उसको ये बोलना बहुत जरूरी है कि ये मेरे ऊपर अटैक नहीं है, मेरे बच्चे को सीखना है। मैं अच्छी या बुरी माँ नहीं बन जाती हूँ केवल इसलिए कि वो बच्चा अभी ये कर रहा है, बच्चे को सीखना है। अगर आप ये थोड़ा अपने आप को बोलेंगे तो उससे बच्चे को बहुत मदद होगा, राइट। दूसरी चीज, जो चीजें अभी तक होती आ रही है, तो इसको एज अ जैसे थोड़ा बदलाव आया उसमें, तो उसको पॉजिटिव सेंस में अगर देखेंगे कि वाह बच्चा थोड़ा चीजों को क्वेश्चन कर रहा है अराउंड कि ये चीजें ऐसे क्यों होती है, वैसे क्यों होती है। जब छोटा बच्चा है वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट ना, बैड गर्ल गुड गर्ल ऐसे ही देखता है। धीरे धीरे जब बच्चा देखता है कि मेरी मम्मी भी कई बार बहुत गुस्सा करती है, मेरी मम्मी भी कई बार किसी को गाली दे देती है, लेकिन वो तो बहुत अच्छी हैं, तो बच्चा ग्रे एरियाज देखना शुरू करता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसको समझ में नहीं आता ये ग्रे एरिया, और वो कंफ्यूज होता है, वो उस केओस से गुजरता है, राइट। सो ये अगर कभी भी आपका और बच्चे का रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको बदलाव दिख रहा है, तो उसको एज अ साइन ऑफ बच्चे की मेच्योरिटी लेंगे, तो आपका बिहेवियर और रिएक्शन जो रहेगा वो बहुत बेटर रहेगा, राइट। तीसरी चीज कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो अगर आप बच्चे को प्रॉब्लम बताएंगे कि बेटा देखो मेरी ये प्रॉब्लम है कि अगर आप 9 बजे के बाद आते हो तो मुझे बहुत, शाम को सपोज बच्चा खेल के आता है और आपको एक टाइम बनाना है बच्चे का, 10 साल 11 साल का बच्चा, कि बेटा मुझे बहुत टेंशन होता है फिर, एंड सेफ्टी इश्यू है, आई डू नॉट नो कि कहीं आप सेफ हो कि नहीं हो, तो बेटा 9 बजे तक रोज आना है, राइट। आपको कोई प्रॉब्लम है इसको फॉलो करने के लिए, मेरी ये प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम बच्चे को जरूर बताइए। कई बार प्रॉब्लम बुरी नहीं होती है, प्रॉब्लम अच्छी है, उससे बच्चे को मदद होता है सॉल्व करने के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा आपको कुछ और बताए कि अच्छा मम्मी किसी दिन अगर मुझे फ्रेंड के घर जाना हो तो मुझे थोड़ा लेट हो जाए, तो बेटा फिर आप इंटरकॉम करके मुझे बता दो कि आप इसके घर में हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइए। हमेशा ये मत सोचिए कि ना, स्पेशली जब बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, यही मत सोचिए कि सोल्यूशन सारे मेरे पास ही हैं। बच्चे के पास भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन हो सकते हैं, इट्स ओनली कि थोड़ा सा और डिस्कशन कीजिए। 3 चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी। नाउ परहेज में इसी का उल्टा आ जाएगा कि पहले तो कि ना जितना पॉसिबल हो, अनलेस सिक्योरिटी इश्यू, बच्चा किसी पे फिजिकली हावी हो रहा है, आपको बच्चे को बिल्कुल रोकना ही पड़ेगा, या चीजों को तोड़ में लगा हुआ है। उसके अलावा कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चे को सिखाने के लिए पिटाई कर दिया, वो चीज अगर आप अवॉइड करेंगे तो एक्चुअली आपका और बच्चे का कनेक्शन ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो वो चीज को आप अगर परहेज करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी फिजिकली बच्चे से कोई चीज छीन लेना, ताकत, बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जंगल का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर हम फैमिली में थोड़ा नहीं रखे तो बेटर है। और तीसरी चीज कि अगर हम बच्चे को केवल रियल प्रॉब्लम बताए, अगर हम बच्चे को रियल मोटिवेशन दे, मोटिवेशन ये नहीं है कि देखो दूध पहले कौन फिनिश करेगा, भाई बहन अगर है तो, मोटिवेशन है बेटा आपको भी अपना दूध फिनिश करना, आपको भी करना, मम्मी मैंने सबसे पहले फिनिश किया, वेरी गुड आपने अपना फिनिश किया। लेकिन अगर हम कंपैरिजन को एज अ मोटिवेशन ना रखें, राइट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपैरिजन का ये हो जाता है कि बच्चों में मनमुटाव हो जाता है,
वो सीखते कुछ नहीं है, उनमें ईर्ष्या हो जाती है। तो आपने भाई बहन का, बहन बहन का या भाई भाई का रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। तो कंपैरिजन वाला मोटिवेशन, भय वाला मोटिवेशन ना रखेंगे तो बेटर है। यस, थैंक यू। मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूंगी किरण, आपने इतने अच्छे से क्या चीजें करनी चाहिए और किन चीजों से परहेज करने की जरूरत है पेरेंट्स को, इन सभी बातों पर भी डिस्कस किया। इसके लिए आपका वापस से धन्यवाद। धन्यवाद। एंड सारे पेरेंट्स को ये मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बिकॉज उनके सवाल आए तो हमें मौका मिला और इंटरेक्शन करने का। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, इसके साथ ही आप सभी जो इस वक्त हमारे साथ लाइव में मौजूद रहे, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी और आपको बता दें कि कल दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक हम वापस से मौजूद होंगे पेरेंट्स यून के लाइव में। और कल के लाइव का जो विषय है वो है वजाइनल बर्थ वर्सेस सी सेक्शन, प्रोज एंड कॉन्स। और इसमें हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट मौजूद होंगी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा मित्तल। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। We can creatively come up with different sort of safe physical activities at home that you can do with your son. We can use various oromotor exercises. We can make the child smell all kinds of food that we are cooking. अगर आप ये 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालेंगे, उसे अच्छी तरह से उबाल के रात भर रहने दीजिए। दूसरे दिन छान के बच्चे को वो पानी पिलाइए, तो इससे भूख भी अच्छी बढ़ती है। If you are having fibroids repeatedly and you've already undergone one surgery, it does not mean that you cannot conceive. You can. So the baby weight is, it depends on the weight and build of the mother. So a mother who is small in build, short in height and very thin may have a very low baby weight, and still the baby weight would be normal.